ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। आज हम निर्विचार होने के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आप लोग जब भी ध्यान पर बैठें, मंदिर में जाएं, कहीं भी जाएं, तो पहले अपने गुरु का स्मरण जरूर कर लें। इसमें बिगड़ता कुछ नहीं है, लेकिन एक अनुशासन सा चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। जिसे हम गुरु को याद करते हैं मंत्र के द्वारा। कैसे भी आप मंदिर में जाएं, ध्यान पर बैठें, कुछ भी करें, तो अपने गुरु का भी स्मरण अवश्य किया करें। अब हम निर्विचार के बारे में चर्चा करेंगे। ये ध्यान के अंदर अति आवश्यक है निर्विचार होना। अगर हम मंत्रों के साथ में ध्यान पर बैठते हैं तो मंत्र उस समय हमारे दिमाग में रहते हैं, हम निर्विचार नहीं है उनसे भी। और अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो विचार हमें जकड़ लेते हैं। विचारों की एक श्रृंखला चालू हो जाती है, अंतहीन श्रृंखला। ध्यान पर बैठने के लिए जो जो परम आवश्यक है वो मैं आपको बताता जा रहा हूं। और आप जो भी ध्यान की एकाग्रता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अवश्य जो मैं बता रहा हूं उनका अनुसरण करना चाहिए। निर्विचार होने के लिए तो यही जरूरी है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसी कार्य के प्रति समर्पित रहें। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपका मन उस समय सब ओर से पढ़ने पर ही रहना चाहिए। आप स्नान कर रहे हैं तो उस समय आपका मन स्नान पर ही रहना चाहिए। और जो मैंने आपको उन्मनी मुद्रा जो भी मुद्राओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये भी आपको निर्विचार की ओर ले जाएंगी। अभी जब हम गृहस्थ में रहते हैं तो जब ध्यान पर बैठते हैं तो हमारे विचार शून्य होने लग जाते हैं, लेकिन जैसे हम उठते हैं तो वापस हमारे विचार शुरू हो जाते हैं। और हम जब नहीं बैठते उसके पहले भी हमारे मन में विचार आते जाते रहते हैं। और मैंने आपको बताया, जिन विचारों का इस जिंदगी से कोई तालमेल नहीं, ऐसे विचार भी हमें आते रहते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। आप कभी उन विचारों को अगर लिखो, 15-20 मिनट भी आप इस पे भी समय देना शुरू कर दें, तो ये भी आपको एक निर्विचार की ओर ले जाएगी। आपने जो लिखा, कौन से विचार चल रहे हैं, उनको फिर पढ़ो, फिर विचार करोगे, यार ये काय के लिए भी ये विचार आते हैं। ध्यान पर बैठे उसके पहले मंत्र का जाप भी हमें निर्विचार की ओर ले जाता है। और हमेशा के लिए जैसे हम लोग विचारों से अलग होना चाहते हैं तो वो तो फिर हमें संन्यास आश्रम के माध्यम से ही संभव है। आगे घर गृहस्थी के अंदर तो हम लोग नहीं हो सकते, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आप लोगों ने कई उपलब्धियां हासिल कर ली हो, प्राप्त कर ली हो। एक दो मित्रों में यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा स्वाध्याय के बारे में। स्वाध्याय भी हमें निर्विचार की ओर ले जाता है। कैसे? जैसे आपके वो विचारों की जो श्रृंखला चलती है, और जब आप स्वाध्याय करेंगे, महाभारत है, पुराण है, कोई भी,
सब कोई भी विषय जो विषय धार्मिकता से जो धार्मिकता के अंतर्गत आता हो, गीता है, गीता जी है, 4 श्लोक आधा घंटा पौन घंटा अगर हम उन्हें भी करते हैं, तो जब हम ध्यान पर बैठेंगे तो उनके विचार भी हमारे मस्तिष्क के अंदर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा घूमना, ये भी हमारी आंखों पर स्वप्न के तरह चलते रहते हैं, वो दृष्टिगोचर होते रहते हैं, जहाँ से हम गुजरते हैं, जिनसे हम लोग मिलते हैं, उसको भी कम से कम करना होगा। कम से कम कंपनी बनाना कहूँगा मैं, कम से कम कंपनी बनाना, कम से कम स्थानों पर घूमना, स्वाध्याय करना, और जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ मुद्राएं, उनका भी प्रयोग करना। पेट को साफ रखना, यह हमें एक अच्छे ध्यान की एकाग्रता की ओर ले जाती है। बंधुओं, मेरा 3 घंटे तक ध्यान पर बैठने का अनुभव है, और ध्यान पर आप जब भी लंबे समय तक बैठ सकते हैं जब ध्यान के अंदर आपको आनंद प्राप्त होने लग जाए, अन्यथा आप लोग नहीं बैठ सकते। निर्विचार होने के लिए ये भी एक परम सुगम है कि जब हम यहाँ पर ध्यान पर करते हैं, एकाग्रता लाते हैं, तो बारीक से बारीक जो पॉइंट आता है, जो हमें सूक्ष्म रूप से जो दिखती है, जो रोशनी यहाँ पर दिव्य ज्योति जो दिखती है सूक्ष्म से सूक्ष्म, उस दिव्य ज्योति को आप देखने की चेष्टा करें, जो बारीक से बारीक नजर आ रही है, उससे भी आप लोग निर्विचार होने लग जाएंगे। एक जो हमारे अंदर से भी एक संगीत की आवाज आती है, एक संगीत शुरू होता है, जो मुझे आप लोगों की तो मालूम नहीं, लेकिन जैसे मैं आंख बंद करता हूं तो संगीत की आवाज शुरू हो जाती है। मैं उस पर जैसे ध्यान को लगाता हूं तो मेरा ध्यान एकाग्र होने लग जाता है। इन सब को आपको प्राप्त करना होगा। और ध्यान के अलावा मैंने एक बात बता दी, आप पे बार बार एक ही बात कहूंगा कि कोई रास्ता नहीं है आपके पास में ध्यान पर बैठने के अलावा। धर्म के लिए आप इसी से ही वैकुंठवासी होंगे। वैकुंठवासी का मतलब ये मतलब लेना कि कई ईश्वर के लोग, वैकुंठवासी का मतलब मेरा इतना सा है सिर्फ कि आप सभी तरह की इच्छाओं से, कुंठाओं से परे हो जाएंगे अगर आप ध्यान पर बैठते हैं तो। और निर्विचार के लिए मैंने फिर कहूँगा, जिस काम को कर रहे हो आप उसी कार्य के अंदर मन लगाइए। ये भी एक अच्छा रास्ता है निर्विचार की ओर जाने के लिए। नमस्कार। बोलूं?